हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालोत्रा क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है नगर। पहला है अस्मक काम्प्लिय, दूसरा है सूरसेन मथुरा, तीसरा है कुरु इंद्रप्रस्थ, चौथा है चेदी सुक्तिमती। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अस्मक काम्प्लिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अंक का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया। दूसरा है, अवंती का मगध में विलय उदयन द्वारा किया गया। तीसरा है, वजी संघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया। फर्स्ट है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। फटाफट क्लास को लाइक शेयर कर दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की। पहला है राजवर्मन, दूसरा है जयवर्मन, तीसरा है बहुवर्मन, चौथा है यशोवर्मन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है राजधानियां। अस्मक, मूलक, कलिंग, अवंती, इनको सुमेलित करना है पोतन, परिस्थान, तोसली, उज्जैनी। कूट है, पहला है ABCD, दूसरा है BCDA, तीसरा है CDAB, चौथा है DABC। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। पहला है राजपुर हटक, दूसरा है विदेह और मिथिला, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है कुसावटी या कुसिनारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कुसावटी कुसिनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पहला है तक्षशिला, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है चंपा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। पहला है अंग, दूसरा है काशी, तीसरा है कौशल, चौथा है मगध। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों की अधिग्रहित किया था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है महापद्मनद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गिरिव्रजा, चौथा है चंपा। मगध की आरंभिक राजधानी, तो इसका राइट आंसर होगा गिरिव्रजा, ऑप्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है राजधानी। पहला है मत्स्य, अंग, वत्स, अवंती, इनको सुमेलित करना है विराटनगर, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैनी। फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4 1, तीसरा है 4 3 2 1, चौथा है 3 2 1 4। राइट आंसर कमेंट कर दो फटाफट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पहला है गोदावरी, तुंगभद्रा, दूसरा है गंगा, सोन, तीसरा है चंबल, माही, चौथा है कृष्णा, कावेरी। राइट आंसर कमेंट करो फटाफट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गंगा, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? पहला है खेती की उपज अच्छा होना, दूसरा है लोहे की खदानें होना, तीसरा है जंगली हाथी का उपलब्ध होना, चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ है नगर। पहला है गांधार, मथुरा, तीसरा है अंग, उज्जैन, तीसरा है अवंती, सौतवती, चौथा है कंबोज, राजपुर। इसमें सही युग्म बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कंबोज, राजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? पहला है हर्यक राजवंश का, दूसरा है शिशुनाग राजवंश का, तीसरा है नंद राजवंश का, चौथा है मौर्य राजवंश का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी नंद राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। पहला है सुप्तिमती, दूसरा है मथुरा, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है वाराणसी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ है उनकी राजधानी।
काशी, अंग, वज्जी, वत्स, इनको सुमेलित करना है वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा। कूट है 1 3 4 2, दूसरा है 4 3 2 1, तीसरा है 2 4 1 3, चौथा है 3 4 2 1। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ है राजधानी। जनपद है अंग, काशी, सूरसेन, गांधार, इनको सुमेलित करना है चंपा, वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। कूट है पहला है 3 2 1 4, दूसरा है 2 4 3 1, तीसरा है 1 2 3 4, चौथा है 4 3 2 1। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसेन जनपद की राजधानी थी। पहला है मथुरा, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है इंद्रप्रस्थ, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पहला है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है दिव्यावदान, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है सूत पिटक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहला है चंपा, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है कुशीनारा, चौथा है गोकलपुरा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। पहला है नंद, दूसरा है मौर्य, तीसरा है शुंग, चौथा है कण्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवधी को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है महापद्मनंद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद राज्य का संस्थापक कौन था। पहला है कालाशोक, दूसरा है महापद्मनंद, तीसरा है उपनिषद, चौथा है उग्रसेन। नंद राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। पहला है कौशल, दूसरा है अंग, तीसरा है अवंती, चौथा है वैशाली। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 2 और 3, सी है
1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो बुद्ध के समकालीन शासक थे 1 और 3, अजातशत्रु और प्रेषणजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? पहला है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है कालाशोक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? पहला है वजी, वैशाली, दूसरा है पंचाल, तीसरा है दोनों के साथ, चौथा है किसी के साथ नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वजी या वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? पहला है 4वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरा है 6ठी सदी ईसा पूर्व, तीसरा है 2री सदी ईसा पूर्व, चौथा है 1ली सदी ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? पहला है काशी, दूसरा है अंग, तीसरा है मगध, चौथा है वजी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को पुणिक कहा जाता था? पहला है महापद्मनंद, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है घनानंद, चौथा है कालाशोक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? पहला है मथुरा में, दूसरा है हस्तिनापुर में, तीसरा है अहिक्षत्र में, चौथा है इंद्रप्रस्थ में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अहिक्षत्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? पहला है घनानंद, दूसरा है बृहदत्त, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है अजातशत्रु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? पहला है अजातशत्रु ने, दूसरा है घनानंद ने, तीसरा है बिंबिसार ने, चौथा है जरासंध ने। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर और लाइक कर दो फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला है नंद, दूसरा है गुप्त, तीसरा है लिच्छवी, चौथा है मौर्य।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? पहला है वत्स, दूसरा है वजी, तीसरा है शूरसेन, चौथा है अवती। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है उदयन, तीसरा है जातशत्रु, चौथा है बिंदुसार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? पहला है प्राचीन वैदिक काल, दूसरा है मौर्यकालीन कला, दूसरा है गांधार कला, तीसरा है गुप्त कला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? पहला है वैशाली, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है वैशाली और कपिलवस्तु दोनों के साथ, तीसरा है किसी के भी साथ नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पहला है महिष्मति, दूसरा है मथुरा, तीसरा है तक्षशिला, चौथा है विराटनगर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? पहला है अवंती, दूसरा है कम्बोज, तीसरा है गांधार, चौथा है कुरु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? पहला है ग्रीवरज, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है दिल्ली, चौथा है जयपुर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ग्रीवरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है उपनिषद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित जनपद था? पहला है मत्स्य, दूसरा है शूरसेन, तीसरा है अश्मक, चौथा है मगध। दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? पहला है विराटनगर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है मथुरा, चौथा है दिल्ली।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विराटनगर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो आप सभी के लिए दो मोटिवेशनल लाइन है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। किसी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। जो टैलेंट आप में है वो और किसी में नहीं है। किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग टैलेंट होता है। आप में भी अलग टैलेंट है। किसी को देखकर उसके जैसा बनने की इच्छा मत रखिए आप कि वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसे करेंगे। बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जय राजस्थान, टेक केयर।